हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। और आज जो है ये थर्सडे ब्लॉग था, मैं एडिट नहीं कर पाई थी और थर्सडे से ही मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट कर दिया था। सोचा था कि फ्राइडे तक आपको ये पब्लिश कर दूँगी, मिल जाएगा, लेकिन एडिट नहीं हो पाया। जान ही रहे हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही काम रहता है। बच्चे के साथ लुक आफ्टर उसको ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अभी वो बेचारा एक ही हाथ से है और चोट भी लगी है, तो कहीं वो फिर से दुखा न ले खेल खेल में। क्योंकि दो बच्चे हैं ना, एक अकेला तो है वो है नहीं, दूसरा बच्चा ही खेल में या किसी भी रीज़न से अगर कहीं खेल में ही उसको लग गया तो वो फिर से उसको दुख जाएगा। इसलिए बराबर कंटिन्यूअसली मुझे उसके साथ रहना पड़ता है। और साथ में रात में तो पापा उसके रहते ही हैं, सो जाते हैं लेकर उसको, तो वो तो बिल्कुल अलग ही सोता है, बच्चों के साथ तो सोता नहीं है। जैसे दोनों बच्चे एक साथ नहीं सोते हैं, एक जो है दूसरे कमरे में सोता है, एक दूसरे कमरे में सोता है। कृष्ण अपने पापा के पास सोता है और राम जो है दीदी के पास सोता है वो। तो इसलिए रात को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब तक जागते हैं तब तक दिक्कत रहती है कि खेल में बच्चे भूल जाते हैं। बच्चे तो खेलते हैं ही हैं, आप मना कहाँ कर सकते हो उनको। तो बस इसी वजह से वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, ना एडिट कर पाई। तो आज ये ब्लॉग आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, थर्सडे वाला। तो बस जॉब से निकलने के बाद अभी आप देख ही सकते हैं कि कितना उजाला हो गया है, जबकि 6:10 हुआ है। और अभी यहाँ पे 31 मार्च से डे लाइट सेविंग टाइम भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये चलेगा अक्टूबर तक, और 27 अक्टूबर को फिर जो है ये 1 घंटा क्लॉक पीछे हो जाएगा। और समर में 1 घंटा क्लॉक आगे हो जाता है यहाँ पे। तो जैसे कि आप 1 घंटा पहले सब कुछ शुरू करेंगे, अगर जॉब पे जाना है, बेड पे जाना है, खाना खाना है, कुछ भी काम है, पढ़ाई जाना है, स्कूल जाना है, कुछ भी करना है, 1 घंटा सब कुछ पहले स्टार्ट होगा और 1 घंटा पहले ही फिनिश होगा। तो 1 घंटा यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाता है टाइम। ये एवरी समर में होता है और एवरी विंटर में जो है आपका 1 घंटा पीछे हो जाता है क्लॉक। तो आई थिंक ये इलेक्ट्रिसिटी बचा को आप सेव कर सको, डे लाइट को यूज़ कर सको, कुछ इसी वजह से रीज़न से होता होगा। लेकिन लाइफ स्टाइल में मेरे जहाँ तक देखने में है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। 1-2 दिन तो पता चलता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यूज़ टू हो जाता है, तो फिर से जैसे नॉर्मल सी लाइफ लगने लग जाती है। अब जैसे स्टार्ट होगा तो यही लगेगा कि अरे 1 घंटा पहले जॉब पे जाना है, तो इसलिए अलार्म को जो है, जो हम 1 घंटा बाद 1 घंटा हमें और मिलता था सोने को, अब वो 1 घंटा पहले हम उठ जाया करेंगे और 1 घंटा पहले बेड पे जाना पड़ेगा। तो जॉब पे जाना है तो अलार्म हमें 1 घंटा पहले का लगाना है, यानी कि हम 9:30 बजे का लगाते थे अलार्म, तो हम 8:30 बजे का लगाया करेंगे। तो वो सिस्टम में ऐसे यूज टू हो जाता है कुछ दिन के बाद। तो फिर देखिए, आपसे बातें करते करते मैं घर की तरफ पहुंच गई। और ये हमारे मतलब घर के पास का 2nd ट्रैफिक लाइट है। इसके बाद जो है एक ट्रैफिक लाइट और पड़ेगा, उसके बाद मेरा घर पड़ेगा। तो
फिर घर आने के बाद यहाँ पे टिफ़िन पैक किया प्रियंका के लिए ही सिर्फ, क्योंकि आज सिर्फ प्रियंका स्कूल जाएगी, शिवांश नहीं जाएगा। वैसे भी आज से जो है स्कूल बंद हो रहा है 2 वीक के लिए, तो इस वजह से यहाँ ईस्टर हॉलीडे हो रहा है ना, और शिवांश स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि आज टीचर ट्रेनिंग डे है, तो वो नहीं जा रहा है। हस्बैंड का भी हॉलीडे चल ही रहा है, उन्होंने होली से ही छुट्टियां ले रखी थी, लास्ट बची थी उनकी, तो गुड फ्राइडे पड़ गया। उसके बाद फिर अब ये जाएंगे सीधे ट्यूसडे को, फिर बैंक हॉलीडे होगा मंडे को, तो इनकी तो लंबी छुट्टी है। यहाँ मेरे ससुर जी का फ़ोन आ गया था तो उन्हीं से बात कर रही थी, तो फिर दे दिया है इनके प्रियंका के पापा को कि आप बात कर लीजिए। और उसके बाद हम सब लोग गार्डन में लग गए। चाय वगैरह होने के बाद यहाँ थोड़ी धूप निकली थी, तो जब धूप निकलती है ना तो फिर कुछ काम करने का भी मन करता है। तो जो ये हमारा गार्डन रूम है ना, ये कभी कभी तो खुलता है जब मौसम वगैरह सही होता है, ये बहुत ज़रूरत पड़ती है तब। तो उसी में ये रखा हुआ था हमारा झूला, पैक करके तब से आया है, रखा हुआ था। जो हमारा पुराना वाला था वो हमने वापस करा दिया। एक्चुअली वो डंप ही हुआ, वापस क्या हुआ, हमने प्रोटेक्शन कवर ले रखा था इसका, तो एक्सीडेंटल डैमेज कवर लिया था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो हमने कहा था कि वो कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा आप उसको डंप कर दीजिए, क्योंकि कलेक्ट करने का ही एक्स्ट्रा चार्ज उनको लगता, हमें कुछ ना देना पड़ता लेकिन कंपनी का हो सकता था, लॉस था उसमें। तो इस वजह से उन्होंने बोला इसको डंप कर दीजिए, हम आपको न्यू भेज रहे हैं। तो उसी समय उन्होंने भेजा था। 3 साल का हमने ये कवर ले रखा था। तो इस वजह से जब आप महंगी चीज़ें लेते हो तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ पैसा बचाने के लिए अगर ये मतलब कवर वगैरह ना लो तो फिर आगे के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस उसी को हम यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं। ये देखिए हमारा झूला लग गया, और समर के आते ही ये इसकी ज़रूरत पड़ने लग गई। और ये जो हमारा झूला है ना, ये बेड भी बन जाता है, तो बस वही सब बनाकर मैं देख रही हूँ। इसको खोल दो पीछे से तो ये बेड बन जाता है, तो आप आराम से धूप में लेट भी सकते हो इस पर। बच्चों को आराम से बैठने के खेलने में भी सही होता है, तो हमने इसी तरीके से लिया था। तो बस वही सब सिस्टम चेक कर रहे हैं कि सब सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये कुछ थोड़े बहुत काम रह गए थे, वही हस्बैंड कर रहे हैं। ये हैंड रेस्ट के पास में स्टैंड लगा हुआ है कप वगैरह रखने का, वही वो लगा रहे हैं। ये लेमिनेशन मशीन था जो कि अंदर रखा हुआ था, तो इसकी भी मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चलो ये भी निकाल लेते हैं लगे हाथों। जब शेड खुला है तो फिर ये सारा काम कर लेते हैं। शेड को क्लीन भी कर दिया उसी लगे हाथ से। और बस यहाँ पर झूला हमारा रेडी हो गया। अब मॉर्निंग में कम से कम बैठ के चिड़ियों की चहचहाट सुनने को मिलेगी जब भी मैं जॉब से आऊँगी। अपना यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन का टाइम भी मेरा यहीं पर बीतेगा, और अच्छा लगेगा गार्डन में सुबह सुबह ठंडी ठंडी सी हवा, यदि मौसम अच्छा है तो। बट यहाँ तो मौसम ही साथ नहीं देता है, सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। तो वो जो सुबह की जो चिड़ियों की चिटचैट होती है ना, नारायण का निकलना, क्योंकि बिल्कुल सामने से ही नारायण निकलते हुए भी दिखते हैं, तो बहुत मनोहर लगता है। तो ये देखिए हमारा गार्डन रेडी हो गया है। बच्चे सब, हस्बैंड यहाँ बैठ चुके हैं, झूले पर झूल रहे हैं, और बस धूप भी जा चुकी है। और उसके बाद अब आज फिर शावर वगैरह लिया और अब पेट पूजा की तरफ आ जाते हैं। तो ये मूंग की दाल भिगो के रख दिया था कि बड़े बनाऊंगी, दही बड़े बनाऊंगी या बड़े बनाऊंगी होली के टाइम पर। नहीं बनाया था, तो इसको मैंने पानी निकाल के इसका फ्रिज में रख दिया था कि जब भी मौका मिलेगा तब बनाऊंगी फिर। तो वही हमने सोचा कि चलो बना लेती हूँ। और कढ़ी भी बनाना था, तो इसी को बड़े बना के
कढ़ी में भी डाल दूँगी और जो है वैसे भी खाने में काम आएगा। थोड़ा जो बचेगा वो फ्रोज़न करके रख दूँगी। तो बस दाल को यहाँ मैं पीस ले रही हूँ। और ये सफ़ेद वाली मूंग की जो दाल होती है, उड़द की जो दाल होती है, सॉरी मूंग की नहीं, जो वाइट वाली उड़द की दाल होती है बिना छिलके वाली, ये वही है। और ये मेरा जो मैनुअल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चॉपर जो है, उसी में मेरा सब काम हो जाता है। तो एक तो बहुत ज़्यादा फाइन करना हो वो भी काम इसमें हो जाता है। अगर दरदरा पीसना हो, जैसे मैंने कचौरियाँ बनाई थी, तो पीले वाले दाल की जो मूंग की दाल होती, मूंग की दाल की कचौरी बनाई थी, तो मैंने वो भी इसी में पीस लिया था, क्योंकि उसके लिए मुझे दरदरा चाहिए था। तो अधिकतर काम मेरे सारे इसमें हो जाते हैं। मिक्सी वगैरह बहुत कम ही चलाती हूँ मैं। तुम मत करो उसके साथ बदमाशी करता है। तुम बैठ जाओ। हाँ करने दो भैया को बदमाशी, अभी भैया को बताते हैं। तो देखा आपने, कृष्ण आया था यहाँ पे राम की शैतानियों का शिकायत लेके। तो दोनों ही कुछ खेल रहे होंगे, कुछ किया होगा उसने, तो ऐसे ही होता है इनका। उसके बाद यहाँ मैंने दाल को निकाल लिया है पूरा, और दाल में ही थोड़ा मैंने लाल वाला जो सूखा मिर्च होता है, काली मिर्च है, जीरा है, इसमें लहसुन है और थोड़ी सी लौंग है, मैंने एक साथ पीस लिया है। और ये पूरा मैं दाल में मिला दूंगी। इससे अच्छे से जो है मिक्सचर रेडी हो गया। जो हमें स्पाइसेस डालने होते हैं वो इसी में मैंने पीस लिया। दाल के साथ थोड़ा पीसो तो अच्छे से पीस जाता है। मेरा ये जो है जो फिटनेस वॉच है, इसको चार्जिंग में लगाया था, तो ये चार्ज हो गया है और मैं लगा लेती हूँ। कभी कभार सुबह से नहीं लगाया है, याद होता है तो लगा लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही काम करती जाती हूँ। इससे सब कुछ आपका पूरे दिन की एक्टिविटी ट्रैक करता है। वाटर वगैरह भी आपको रिमाइंड कराता है कि आज आपने वाटर कितना पिया, कितना पीना है। तो वो अलार्म लगा दो तो वो फिर आपको बताता रहता है। तो बस यहाँ पे कढ़ी के लिए मैंने बेसन ले लिया है। दाल उधर मैंने रेडी कर दिया। कढ़ी में मैंने थोड़ा सा ये लास्ट बचा हुआ था दही, तो ये 0 फैट दही लाती हूँ। अब जमाना शुरू करूँगी घर में, क्योंकि अब डेली यूज़ में आएगा। समर टाइम में मैं दही यूज़ करती हूँ, तो अब घर में ही जमाऊँगी। तो विंटर में उतना नहीं यूज़ करती। तो दही ले लिया है, 1 कप बेसन था और लास्ट दही बची थी, उसमें थोड़ा हल्दी डाला है। बस इसको एक लिक्विड बना के इस तरीके से रख लूँगी। पानी तो भी और इसमें जाएगा, लेकिन क्योंकि अच्छा सा स्मूथ सा लिक्विड इसमें बन जाता है। मेन वाहिल यहाँ मैं सॉल्ट निकाल रही हूँ। ये इंडियन शॉप से ही टाटा सॉल्ट लेकर आती हूँ, ख़त्म हो गया है, तो वो सब मैंने खाली कर लिया है। और साथ के साथ मैंने इंडियन जो मेरा ग्रोसरी लिस्ट होता है उसमें डाल दिया है कि सॉल्ट फिनिश है, नेक्स्ट ग्रोसरी में मुझे सॉल्ट मंगाना है। तो यहाँ पे अब क्या कर रही हूँ, जो दाल है उसमें थोड़ा धनिया चॉप करके मिलाया है, जो मुझे बड़े बनाने हैं, और यही कढ़ी में भी डालूंगी। शायद मैंने ये बताया हो, ना बताया हो तो फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि यही बड़े जो है कढ़ी में भी जाएंगे। मैं कोई और बड़े वगैरह नहीं बनाऊंगी। आज मैं ओनियन डाल के प्याज वाली कढ़ी बना रही हूँ। तो ये जो ऊपर का जो ये इसका सिरा होता है, ये स्प्राउटेड हो गया था थोड़ा, मैंने निकाल दिया और इसको मैं तो लगा दूंगी। तो इसमें जो है हमारे हरे हरे प्याज भी उग जाएंगे। तो इसको मिट्टी में डाल दूंगी, प्लांट में लगा के, और कुछ दिन के बाद इसमें से हरे हरे प्याज भी निकलना शुरू हो जाएंगे। तो वही मैं दिखा रही थी कि उसका सिरा काट के मैं रख दी हूँ। यहाँ हाथों से ही बारीक चॉप कर लिया है ओनियन। और बस अब पहले मैं कढ़ी चढ़ाऊँगी। जब उधर कढ़ी जो है पकने लग जाएगी, तब उसके बाद फिर मैं उसी में बड़े बना लूँगी बीच में ही। तो यहाँ मैंने घी लिया है, घी ख़त्म हो गया है, घी भी बनाना है। तो तड़के में यहाँ मैंने घी का यूज़ किया है, और जो हाथ में लगा था उसको मैंने हाथ में अपने लगा लिया है, उससे अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और जीरा डाला है, मेथी है, और साथ में जो है करी पत्ता है। फिर थोड़ी सी जो है इसमें रेड चिली पाउडर डाली है, थोड़ा हींग डाला है,
और अगर आपको बाद में तड़का लगाना हो तो रेड चिली पाउडर आप यहाँ पर यूज़ ना करें, बाद में आप तड़के के साथ यूज़ करिए, उसको ऊपर से तड़का लगा दीजिए रेड चिली से। लेकिन मुझे बाद में तड़का नहीं लगाना होता, बस एक ही तड़के में मेरा काम हो जाता है। उसके बाद प्याज डाल दिया है, प्याज को अच्छे से जो है थोड़ा सा ट्रांसलूशन होने तक ही भुना है, मैं ज़्यादा प्याज भूनती नहीं हूँ। उधर में कढ़ी चढ़ा दिया है, साथ में कढ़ी भी हो रहा है हमारा, और साथ में इधर आज मैं बॉईल करके राइस ऐसे बनाने वाली हूँ, राइस कुकर में नहीं बनाऊँगी। तो फिर यहाँ पे बड़े बना ले रही हूँ, तो साथ में यहाँ पे पानी रखा है। ऐसे जब आप स्पून से थोड़ा थोड़ा पानी लगा के और फिर उठाते हैं, मतलब जो हमारा बैटर है आप उसको उठाएंगे तो उससे आसानी से राउंड राउंड गोल सा ही बनेगा। और कढ़ी भी वहाँ उबलने लग गई है। कलछी मैंने बीच में डाल दिया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप कढ़ी में उबाल तो आएगा लेकिन बाहर नहीं गिरेगा। तो बीच में अगर उबलते हुए सामान मतलब चीज़ों में कुछ डाल दो, जैसे कलछी वगैरह, स्पून वगैरह, तो उससे उबलेगा लेकिन वो बाहर नहीं आएगा। पानी यहाँ मैंने ड्रेन कर दिया है राइस का, और राइस हमारा हो चुका है। 5% राइस बचा है, लेकिन वो भाप से हो जाएगा, जो उसका स्टीम बनेगा उससे हो जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और बड़े यहाँ मैंने बना लिए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने पानी इसलिए रखा है साइड में कि चम्मच में, स्पून में, किसी में चीज़ में अगर हाथ से भी बना रहे हो तो अगर हाथ से बना के उठा के डालते जाओ तो आसानी होती है, गोल गोल ही बनता है। और ये जो दही बड़ा बनता है ना, जो डोनट वाला जो बड़े बनते हैं, एक बना के आपको दिखा रही हूँ मैं कि कलछी से अगर आप हाथ से नहीं बना पाते, मैं तो खैर हाथ से भी बना लेती हूँ, बट हाथ पे राउंड कर लेती हूँ, लेकिन आपको दिखा रही थी कि अगर आपको नहीं बनाने आता ऐसे तो आप कलछी पर ऐसे रखिए, पानी लगाइए और उसको राउंड करके बीच में एक होल कर दीजिए और बस ऐसे डाल दीजिए। तो कढ़ी हो गई, उधर हमारे बड़े हो गए और बड़े को मैंने डाल दिया है, कढ़ी उतार दिया है, इतना सारा किचन का काम हो गया। फिर अब यहाँ आई हूँ अब कृष्ण का काम करने। इसको साफ़ सुथरा करके थोड़ा चेंज वेंज कर दूँगी, गीले कपड़े से इसकी बॉडी पोंछ दूँगी, नए कपड़े पहना दूँगी। और बस इतने देर ये खेले भी हैं बाहर, तो उससे भी थोड़ा पसीना तो आ ही गया होगा, तो अच्छे से इनको हाइजीन कर दूँगी। बस कोई वाटर में पानी मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है कि बच्चे का स्किन जल जाए, और उसी से सारा इसकी बॉडी पोंछ दिया है। और दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद और थैंक यू। ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े होते हैं। और आप लोगों ने मेरे बच्चे को इतना प्यार दिया, उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया, बेस्ट विशेस भेजे फास्ट रिकवरी के लिए। इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। सो अब इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। कैसे कहूँ आपसे कि इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद पाकर मेरा बच्चा तो कैसे नहीं जल्दी रिकवर करेगा, बहुत जल्दी रिकवर करेगा ये। और अभी तो इसके हाथों में मूवमेंट भी होने लगी है, पहले तो मूवमेंट ये नहीं करता था, पेन करता था इसको, तो अभी ये धीरे धीरे मूवमेंट करने लगा है। तो यस, इस थोड़ा थोड़ा सा बेटर हो रहा है। लेकिन आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, जितना भी कहूँ कम है।
तो बस अब लंच करते हैं। बच्चों ने कर लिया था, हस्बैंड को अब देने जा रही हूँ। बॉक्सेस निकले थे ना जो शेड से, और जो सारे वो सब डंप करने गए थे वो, फिर शावर वगैरह लिया। तो बस यहाँ पे चावल रख दिया है, कढ़ी है, साथ में बड़े फ्राई हैं, और ये जो है ग्रीन चिली था वो भी फ्राई कर दिया था, ओनियन कट कर दिया था। और यही थी आज की हमारी थाली। आप लोग भी लंच कर लीजिए हमारे साथ। सब क्लीन करने के बाद फिर घी चढ़ा दिया है यहाँ पर बनने के लिए। और कुछ मैंने जो है शॉपिंग किया था, ये पिछले वीक में ही किया था, लेकिन जो है मैं दिखा नहीं पाई और ये रखा रह गया। तो मैंने सोचा चलो आज दिखा देती हूँ आपको वीडियो का एंड करते करते। तो वैसे तो ये पाउंडलैंड से ही मैंने लिया था, मैं गई थी जीपी और वहीं से ले आई थी, बट मुझे अच्छा लगा ये तो मैंने ले लिया। और कप लिया है, ये 4 पीस का कप था, 4 सेट था पूरा। और ये कलर भी अच्छा लगा, इस तरीके से पहली बार मैंने देखा है, पाउंडलैंड में आया है। पहले आया होगा शायद, मैंने कभी ध्यान ना दिया हो। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा। तो हमारा जो कप था ना डेली यूज़ का, वो ख़राब हो गया है, उसका कलर अब फेड हो गया है। तो वो सब तो मैं प्लांटर एज ए प्लांटर यूज़ कर लूँगी, कहीं कहीं जैसे रख के, और उसको कैंडल्स स्टैंड भी बना सकते हो आप। तो मैं वैसे भी उसको यूज़ कर लेती हूँ, जो पुराने कप होते हैं। तो जैसे पुराने कप्स वगैरह फेंकिए ना, उसको एज ए प्लांटर यूज़ कर लीजिए, एज ए कैंडल स्टैंड बनाकर यूज़ कर लीजिए, डेकोरेशन में रख लीजिए, या फिर कहीं आपको कॉम्स वगैरह रखने हो, पेन्स वगैरह रखने हो, वो सब में भी यूज़ हो जाते हैं अच्छे से डेकोरेट करके उसको। तो मैं तो ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ उसे। और ये 4 का कप था, कलर मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और ये हमारा कप हो जाएगा डेली यूज़ का। ये जो है फिर लिया था ग्लव्स, हमारा जो ओवन ग्लव्स था ना, वो लॉन्ग वाला था, दोनों साइड से था, तो वो थोड़ा एक साइड में जल गया था। तो मुझे कुछ नया सा वहाँ पर दिखा। अंदर इसके क्लॉथ लगा हुआ है और ऊपर से ये रबर है, तो ये अभी आसानी हो जाएगा, ये जलेगा नहीं और पकड़ने में भी इजी है। तो काफ़ी सेफ मुझे लगा। और ये 4 पाउंड का था। और ये जो कप का सेट था ये भी 4 पाउंड का था। ये 2 फ्रेम लिए हैं, प्रियंका के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं वो लगाने के लिए। और 2 ले लिया है, 2 सर्टिफिकेट हैं। और मुझे एक नई चीज़ ये दिखी, ये वैसे तो योगर्ट बाउल है दही वगैरह देने के लिए बच्चों को, लेकिन मैं ऐसे दही भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको फ्रूट्स वगैरह देने के लिए ली हूँ। और ये 2 था, एक में 2 था, तो मैंने ये सोचा कि चलो एक में प्रियंका का हो जाएगा, एक में शिवांश का। और मैं भी कभी कभी फ्रूट वगैरह ले जाती हूँ रात को, तो मेरे लिए भी हो जाएगा। तो पहले भी ये एक लिया है, अगर सही ये बैठा तो मैं और ले आऊँगी अगर वहाँ बचा तो। और ये दोनों ऐसे एक ही में स्टक रहता है इस तरीके से। और ये 2 का 1 बन जाता है। एक साइड में आप दही योगर्ट रख दो, एक साइड में फ्रूट रख दो, या एक साइड में आप कुछ स्नैक्स रख दो, फ्रूट रख दो, इस तरीके से कुछ ड्राई फ्रूट रख दो। तो मैं ज़्यादातर ड्राई फ्रूट अगर ले जाती हूँ तो हो सकता है मैं इसको ले लूँ, या कभी कभी जैसे पास्ता वगैरह देती हूँ तो साथ में फ्रूट्स भी देने होते हैं, तो फ्रूट्स के लिए मैंने ये ले लिया है। खासकर टूटेगा भी नहीं, प्लास्टिक में है, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक भी मुझे ये दिखा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, आपसे लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। कुछ पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में आप शेयर कर सकते हैं। आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।